जय हिंद। देखिए आज हम लोग सीखेंगे केटायन और एनायन। ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है, बच्चा को बहुत कंफ्यूज रहता है। किसके बारे में जानेंगे, किसको केटायन बोलते हैं और किसको एनायन बोलते हैं। केटायन को हिंदी में याद रखिएगा धनायन बोलते हैं, और एनायन को क्या बोलेंगे, ऋणायन। केटायन का शॉर्टकट में सिंबल याद रखें, जिसमें चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। चार्ज क्या रहेगा, किसी भी चीज़ में अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा हिंदी में आवेश। अगर चार्ज प्लस दिखने मिल रहा है केमिस्ट्री का किसी भी मेटल या नॉन मेटल में, तो मैक्सिमम याद रखें केटायन में जितना भी मेटल सब होता है ना, मेटल ही क्या रहता है, मेटल ही केटायन दर्शाता है। मेटल बोले तो धातु। और एनायन क्या है, एनायन अगर बोलेगा तो एनायन याद रखिएगा, एनायन का चार्ज क्या होता है, तो माइनस होता है, नेगेटिव चार्ज। जिसको ये इस पे चार्ज कैसा होता है, तो चार्ज याद रखना क्या होता है, आवेश का मान नेगेटिव होता है, एनायन में नेगेटिव। एनायन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। जितना भी नॉन मेटल सब होता है, मेटल अधातु सब जितना भी होता है, वो सारा अधातु क्या है, सारा का सारा अधातु एनायन बनाने का प्रयास करता है। केटायन कौन बनाता है, तो धातु। अब चलिए देखते हैं कैसे बनता है केटायन और एनायन। केटायन जैसे मान लीजिए एक धातु है, सोडियम हो, सोडियम। अगर सोडियम मूल अवस्था में जब रहेगा तो ये इसमें कोई भी चार्ज नहीं देखा जाता, लेकिन इससे जब हम इसको कुछ आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, कुछ ना कुछ आयनन विभव देगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागने लगेगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागने के चलते, जैसे सोडियम का अगर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो K-L-M-N होता है, सोडियम Na 11, 2 8 और क्या 1। तो इसका पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। दूसरा कक्षा में 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तीसरा कक्षक में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ इससे हटाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ता है, उसी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, आयनन विभव, ठीक है। जैसे कुछ एनर्जी देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे निकल जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। और इलेक्ट्रॉन जब भी धातु में बाहर निकल जाता है तो उस धातु पर चार्ज कैसा बन जाता है, प्लस। ऐसी प्लस को क्या बोलते हैं, केटायन। तो याद रखने है जितना भी धातु सब है, सब धातु में क्या गुण रहता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण किस में रहता है, धातु में। जितना भी धातु, जैसे मैग्नीशियम बोलिएगा, एल्युमिनियम बोलिएगा, जिंक बोलिएगा, कैल्शियम बोलिएगा, जब इसका चार्ज के रूप में देखिएगा ना, तो मैग्नीशियम जब अपना मान 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो Mg2+ लिखा हुआ दिखाई मिलेगा, यानी जान लीजिएगा वो के इलेक्ट्रॉन लॉस क्या है, 2। इसी तरह एल्युमिनियम में देखिएगा कोई भी बुक में Al3+ या किसी जब पढ़िएगा तो Al3+ लिखा हुआ था, यानी एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन को खोने का टेंडेंसी रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब इलेक्ट्रॉन खो देगा 3 इलेक्ट्रॉन तो Al3-3+ बन जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा, केटायन। फिर जिंक में देखिएगा तो जिंक में Zn2+ दिखने मिलेगा। कैल्शियम में Ca2+, यानी कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सीधा सीधी बात अगर एनायन का समझिएगा, देखिए मैथ के अनुसार देखिएगा कि प्लस में क्या होता है, अधिक, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, केमिस्ट्री में रिवर्स होता है। अगर प्लस होगा तो जान लीजिए उस धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या है, कमी है। अगर माइनस है तो जान लीजिए जो तत्व या एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो केटायन के बारे में जाने, केटायन में धनायन हिंदी में बोला प्लस चार्ज रहेगा। चार्ज कैसा होगा, प्लस। ये मैक्सिमम किस में दिखने मिलता है, धातु में दिखने मिलता है। जब कोई धातु अपना बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन को खोता है तो क्या बनता है, केटायन बनता है, यानी धनायन बनाता है। जैसे सोडियम हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन को खोया तो यानी प्लस बनाया, ये क्या बन गया, केटायन। इसी तरह जितना भी मेटल सब है, जो भी पीरियोडिक टेबल में लगभग कितना 92 गो मेटल है, 92 गो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन खोने का टेंडेंसी रखता है, सब में क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब देखिए एनायन को जानते हैं। और एनायन मैंने क्या होता है, सबसे पहले जाने कि माइनस चार्ज होता है, आवेश कैसा रहता है, माइनस, ऋणावेश रहता है।
और इस ये मैक्सिमम जितना भी नॉन मेटल बोले तो ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारा का सारा क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। ये क्या करता है, लॉस करता है। ये एक्सेप्ट करता है। केटायन क्या करता है, लॉस करता है। किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। और एनायन क्या करता है, गेन करता है, उन्हें प्राप्त करता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जुटता है। और इलेक्ट्रॉन चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो, इस ऑक्सीजन में अपना विद्युत ऋणात्मकता को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का टेंडेंसी होता है, 2। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर लेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ आयनेशन पोटेंशियल एनर्जी देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे 2-। ये जो 2- बना, यही क्या है, एनायन है। जहाँ माइनस चार्ज दिखने मिलेगा वो जानना है क्या है, एनायन है, मतलब नेगेटिव चार्ज। आवेश कैसा है, ऋणावेश। वो होता किस में है ऋणावेश, तो याद रखिएगा आधातु में। आधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। आधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ये ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वैसा तत्व, वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता हो, उसको एनायन बोलते हैं। एनायन वाला एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता हो, उसको धन है। इसी तरह सल्फर भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Sp2- बनता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Np3- बनता है। चलिए आज इतना ही, कल फिर